अमेज़न स्टोर बनाना बहुत आसान है, स्पेशली दुबई के अंदर, लेकिन उसके बाद उसको चलाने के लिए बहुत सारी और प्रॉब्लम्स आती हैं। और वो प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ मिसकंसेप्शंस, झूठी अफवाहें और सही नॉलेज ना होने की वजह से आती हैं। जिनमें से एक बहुत बड़ा टॉपिक है कि हम चाइना से प्रोडक्ट दुबई में कैसे इंपोर्ट करें, एक नए सेलर या एक नए ई कॉमर्स बिजनेस ऑनर हैं तो। और ये कंफ्यूजन इसलिए क्योंकि लोग तरह तरह की बातें करते हैं जो कि हकीकत में बिल्कुल इजी है। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि हमें जर्नल ट्रेडिंग का लाइसेंस चाहिए अगर हम प्रोडक्ट इंपोर्ट करवाना चाहते हैं दुबई में अपने ई कॉमर्स स्टोर के लिए या अमेज़न स्टोर के लिए। तो सबसे पहले तो ये है कि अगर आपका अमेज़न इंडिविजुअल अकाउंट है तो आपको जनरल ट्रेडिंग का लाइसेंस या किसी भी ट्रेडिंग लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। और उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, बगैर ट्रेड लाइसेंस कैसे काम होता है, अगर वो देखना चाहते हैं तो ये मेरी दूसरी वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। मैंने बड़ी डिटेल से उसमें एक्सप्लेन किया है। अब आते हैं कि अगर आपको प्रोडक्ट इंपोर्ट करवाना है चाइना से तो क्या आपको जनरल ट्रेडिंग का लाइसेंस चाहिए। इसके लिए एक अफवाह ये भी है कि आपको जनरल ट्रेडिंग के लाइसेंस के साथ साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट के भी पेपर बनाने पड़ेंगे जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं। आपको कंपनी फॉर्म करनी पड़ेगी, कभी ना कभी तो आपने भी ये सुना ही होगा। जबकि असलियत यह है कि आपको जनरल ट्रेडिंग लाइसेंस या किसी भी कॉम्प्लिकेटेड पेपर वर्क की जरूरत ही नहीं होती अपना प्रोडक्ट चाइना से इंपोर्ट करने के लिए दुबई के अंदर। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट कॉन्टेक्ट अ फ्राइट फॉरवर्डिंग कंपनी और वो आपकी तरफ से सब चीजों को हैंडल कर लेंगे। चाइना से दुबई में आपके घर तक सामान लेके आने तक का जो भी प्रोसेस है वो सारा का सारा खुद हैंडल करेंगे, जिसमें इंक्लूड है कि चाइना में जो आपका सप्लायर है उसके वेयर हाउस में जाके सामान पिक करना, चाइना पोर्ट पे सामान को लेके जाना, उसके एक्सपोर्ट पेपर बनाना लीगल तरीके से, उसके एक्सपोर्ट की जो भी टैक्स वगैरह है वो पे करना, दुबई के अंदर उस प्रोडक्ट को इंपोर्ट करना, उसके इंपोर्ट पेपर बनाना, उसके वेट सर्टिफिकेट्स बनाना, उसका टैक्स पे करना, उसका पेपर वर्क कंप्लीट करना, उसको लीगली इंपोर्ट करना। और ये सब वो लोग करते हैं पर केजी का जो प्राइस आपको दिया होगा उसके लिए। अब जब भी किसी फ्राइट फॉरवर्डिंग कंपनी से कांटेक्ट करेंगे वो आपसे कुछ सवाल करेगी कि आपका प्रोडक्ट कौन सा है, किस कैटेगरी का है, इलेक्ट्रॉनिक है, किसी ब्रांड का है, किसी ब्रांड का नहीं है। उसके हिसाब से आपको पर केजी के हिसाब से आपको प्राइस दे देगी। अब ये फ्राइट फॉरवर्डिंग कंपनीज या ये शिपिंग कंपनीज आपको मिलेंगी कहाँ से, ये इनको ढूंढना भी बहुत आसान है। आप एक गूगल सर्च करें फ्राइट फॉरवर्डिंग कंपनीज इन दुबई, या फिर अगर आप दुबई में ही रहते हैं और डेरा नाइफ में के करीब रहते हैं तो डेरा नाइफ के ऊपर भरे हुए हैं ये शिपिंग कंपनीज और फ्राइट फॉरवर्डिंग कंपनीज। अब इनके पास जाएं और इनसे इनके ऑफिस में बैठ के बात कर लेंगे। अब अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं खुद कौन से फ्राइट फॉरवर्डिंग कंपनीज को यूज करता हूँ, चाइना में अपना सप्लायर कैसे ढूंढता हूँ और इन सब की ट्रस्ट फैक्टर को कैसे कैलकुलेट करता हूँ और मेरे स्टूडेंट्स कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपका अगर पहले से कोई ई कॉमर्स स्टोर चल रहा है उसके बारे में बात करना चाहते हैं तो मुझसे आप कभी भी व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए किसी भी नंबर पे या इस ईमेल एड्रेस पे आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं और मुझसे जितना हो सकेगा मैं इंशाल्लाह आपकी हेल्प करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।